नमस्कार दोस्तों, देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी और 65 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगी को न्यूनतम पेंशन संग जीवन साथी की मुफ्त चिकित्सा सुविधा और महंगाई भत्ते की आस पहुंच रहे हैं सांसदों के पास। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए पेंशन वृद्धि को लेकर पेंशनर्स जो है वो लगातार सांसदों के पास पहुंच रहे हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से हर जिला अध्यक्ष को ममूमन तैयार भेजा जा रहा है और सांसदों से गुहार लगाई जा रही है पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर। तो आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करने वाली हैं डीए हैक को लेकर। आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट आ चुका है। कर्मचारियों की हो गई है चांदी, महंगाई भत्ते के साथ सैलरी और पेंशन में भी आप सभी के लिए बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आखिरकार महंगाई भत्ते के साथ सैलरी और पेंशन आखिरकार आप सभी को कितनी बढ़कर देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को मिलेगा अब तगड़ा रिटर्न। सरकार ने पीएफ से जुड़े कई अहम फैसले आप सभी के लिए जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों आखिरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में आप सभी के पीएफ अकाउंट से जुड़े बहुत सारे फैसलों को मंजूरी मिल चुकी है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार पीएफ मेंबर्स को क्या यहाँ पर सुविधा जो है वो मिलने वाली है। संपूर्ण खबरों की जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित देंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आई प्रमुख बड़ी खबर की बात करती हैं। तो ईपीएस 95 पेंशन भोगी को न्यूनतम पेंशन के साथ जीवन साथी की मुफ्त चिकित्सा सुविधा, महंगाई भत्ते की आस को लेकर पहुंच रहे हैं सांसदों के पास। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी की ओर से हर जिला अध्यक्ष को मजमून तैयार करके भेजा जा रहा है। सांसदों से गुहार लगाई जा रही है। 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल चुके हैं पेंशन भोगी। हेमा मालिनी की अगुवाई में बैठक हुई पर रिजल्ट इसका कुछ नहीं निकला। तो ईपीएस 95 एनएससी जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है वो अब नए तरीके से उनकी मांगों को मंजूर करने के लिए रणनीति बना रही है। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने, महंगाई भत्ता मंजूर करने की मांग अब तेज हो चुकी है। देश भर के सांसदों को चिट्ठी लिखी जा रही है। 10 वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए कोश्यारी समिति की सिफारिशों को तत्काल लागू करने की आवाज बुलंद होती हुई नजर आ रही है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी की ओर से हर जिला अध्यक्ष को मजमून तैयार करके भेज दिया गया है। जिला कमेटी के पदाधिकारी अपना अपना नाम लिखकर सांसदों से यहाँ पर भेंट कर रही हैं। पत्र में लिखा गया है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी देश भर की 78 लाख पेंशन धारकों की अग्रणी संस्था है, जिसके देश के 27 राज्यों के पेंशन धारकों के कल्याण हेतु निरंतर कार्यक्रम चलती हैं। संसदीय क्षेत्र में हम पेंशनर्स निवासी है। अवगत कराना है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी और निजी संस्थाओं में 30 से 35 वर्ष की सेवा के उपरांत व पेंशन फंड में शासकीय नियमानुसार प्रतिमाह 417 रुपए, 541 रुपए और 1250 रुपए अंशदान करने के बाद भी औसतन मात्र 1170 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। इतनी कम पेंशन में कोई भी वृद्ध दंपति कैसे गुजारा कर सकती हैं? वर्ष 2013 में कोश्यारी समिति ने 3000 रुपए मासिक पेंशन एवं महंगाई भत्ता दिए जाने की सिफारिश की थी, परंतु सन 2014 में न्यूनतम पेंशन बिना महंगाई भत्ते की मात्र 1000 रुपए निर्धारित की गई, जबकि 36 लाख से अधिक पेंशन धारकों को अभी भी 1000 रुपए से कम पेंशन मिलती है। वास्तविकता ये है कि कम पेंशन की राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव के साथ ही सम्मान पूर्वक पेंशन वृद्धि की आस लगाए हुए प्रतिदिन 200 से 250 पेंशन स्वर्गधारी हो रही हैं। पिछले 8 वर्षों से समिति अपने निम्नवत 4 सूत्रीय मांगों के लिए विविध प्रकार की तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर जो कि दिल्ली तक कई आंदोलन जो है यहाँ पर कर चुकी है। तो पेंशन भोगियों की मांग के बारे में बात करें तो पहली मांग है न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 प्लस महंगाई भत्ता मंजूर किया जाए। ये उचित मांग कोश्यारी समिति राज्यसभा पीठासीन 147 की
सिफारिशों के अनुसार 10 वर्षों से बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है। दूसरी मांग है ईपीएस नागरिक पेंशन धारकों और उनकी जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। तीसरी मांग है सभी पेंशन धारकों को बिना किसी भेदभाव की सुप्रीम कोर्ट से दिनांक 4/10/2016 और 4/11/2022 की वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। और चौथी मांग है जो इसके तहत नहीं आते गैर ईपीएस जो पेंशन धारक है उनको 5,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलनी चाहिए। ये मांगे जो है एनएसए की नजर आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से भी 2 बार मिल चुकी हैं। पिछले 8 वर्षों के दौरान समिति के राष्ट्रीय नेताओं ने हेमा मालिनी जी की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2 बार मुलाकात की है। तत्कालीन श्रम मंत्री संतोष गंगवार और भूपेंद्र यादव व वर्तमान में मनसुख मांडविया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने के लिए बैठकें भी हुई। सभी स्तरों पर आश्वासन भी मिले हैं। वहीं दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में भी आवाजें आप सभी के लिए उठती रही है, पर इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री सांसद को ज्ञापन देकर पेंशन धारकों की पीड़ा से अवगत करवाया गया है। विभिन्न दलों की सांसदों ने दोनों सदनों में ये मसला अनेकों बार संसद में उठाया। साथ ही साथ शासकीय स्तर पर अनेकों बार द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ताएं हुई। इतने प्रयासों के बाद भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला, जिससे देश भर के पेंशन धारकों में निराशा व्याप्त है। पेंशन धारकों का शीघ्र कल्याण हो, इसके लिए केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु 10 व 11 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है और आमरण अनशन भी यहाँ पर किया जाएगा। विशेष अनुरोध है कि मानवीय आधार पर पेंशन धारकों की आवाज संसद के वर्तमान सत्र में उठाकर प्रधानमंत्री व श्रम मंत्री से मिलकर ठोस कार्रवाई करने का कष्ट करें, ताकि पेंशन धारकों को मजबूरन कोई आंदोलन न करना पड़े। हम सभी आपके आजीवन कृतज्ञ रहेंगे। ये तमाम तरीके के जो पेंशन धारक हैं वो अपने जिलाधिकारियों को और सांसदों को पत्र लिखते हुए नजर आ रही हैं, जिसमें पेंशन धारकों की तमाम मांगे मंजूर करवाने की गुहार लगाते हुए नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों डीए हैक को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों की हो गई है चांदी। महंगाई भत्ते के साथ सैलरी और पेंशन में आप सभी के लिए बढ़ोतरी होने वाली है। तो आखिरकार महंगाई भत्ते के साथ साथ किस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, पिछले काफी समय से देश में 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी जो हैं वो 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार कर रही हैं। आज इस वीडियो में इससे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी देने वाली है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें अब प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी हुई है। देखना होगा कि उनकी तरफ से कब 8वें वेतन को लेकर ऑफिशियल रूप से कोई बड़ा ऐलान होता है। 7वें वेतन आयोग को लागू किए गए 10 साल हो गई हैं। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू कर दिया जाता है। 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना है। ऐसे में अब इससे जुड़ा हुआ सवाल उठ रहा है कि 8वां वेतन आयोग बनता है, वही वेतन व पेंशन बढ़ाने की सिफारिशें की जाती है। कर्मचारी भी ये जानते के इच्छुक हैं कि उनकी सैलरी और पेंशन में इजाफा होने वाला है। अभी सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेकर ऑफिशियल रूप से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है, परंतु उम्मीद की जा रही है कि 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाली आम बजट पर सरकार की तरफ से इसको लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। आयोग का गठन होने के बाद ये देश के मौजूद आर्थिक हालात और अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए वेतन पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आयोग की तरफ से अपनी रिपोर्ट भेजेगा, जिस पर अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है। तो डीए को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर आई है, तो दोस्तों संयुक्त सलाहकार समिति की राष्ट्रीय परिषद ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के साथ साथ फिटमैन फैक्ट बढ़ाने की मांग की है। 7वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्ट की दर 2.57 थी, जिसके बाद अब इसे बढ़ाकर 2.86 की जाने की मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि ऑफिशियल रूप से सरकार की तरफ से इस पर कब ऐलान किया जाएगा। इसी के आधार पर सैलरी और पेंशन की जो वृद्धि है वो निश्चित तौर पर बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए डीए हैक को लेकर निकल आ रही है कि अब दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए 8वां वेतन आयोग लाया जाए, क्योंकि 10 साल के बाद 8वां वेतन आयोग आने वाला है। तो 8वें वेतन आयोग के तहत यहाँ पर देश की आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था को देखते हुए वेतन और पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की जानी चाहिए। वहीं डीए के अंदर सुधार करके फिटमैन फैक्ट को भी बढ़ाया जाना चाहिए। ये लगातार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांग निकलकर सामने आ रही है।